बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये है मुंबई। आमतौर पर मुंबई की पहचान अंग्रेजी काल से जुड़ी है, परंतु इस भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक मुंबई के बीचों बीच मौजूद है 2000 साल पुरानी सभ्यता के निशान। तो चलिए मेरे साथ 2000 साल पीछे प्राचीन कान्हेरी की गुफाओं में और समझते हैं आज से 2000 साल पहले इन पहाड़ियों पर कैसे रहते थे हमारे पूर्वज। ये गुफाएं बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इन जंगलों और विशाल पहाड़ियों के गर्भ में स्थित है। प्राचीन भारतीय बौद्ध परंपरा के साक्ष्य एवं गौरवशाली बौद्ध धर्म के ज्ञान स्रोत इन गुफाओं में विद्यमान है। कान्हेरी का मतलब है काले पत्थरों का पहाड़। काले पत्थरों में स्थित इन गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच का है। लगभग 1000 वर्ष के कालखंड में शिल्पकारों ने अलग अलग गुफाओं में बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं वाली मूर्तियां एवं बौद्ध स्तूप बनाए। आज हम जानेंगे यहाँ के अद्भुत ध्यान और ज्ञान परंपरा के बारे में और समझते हैं इन ऊंची पहाड़ियों में कैसे करते थे बौद्ध भिक्षु अपने लिए नियमित पानी की व्यवस्था, यानी जल वर्षा संचय या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ये गुफाएं ना सिर्फ रोजाना की ज़रूरत को पूरा करती थीं, बल्कि ये गुफाएं कला और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी हैं। खास तौर पर गुफा संख्या 3, जिसे चैत्य गुफा भी कहते हैं, ये उस समय की सबसे बड़ी बौद्ध गुफा होने के साथ साथ इसका सौंदर्य बोध भी कमाल का है। ये गुफा एक प्रार्थना कक्ष है। इस गुफा में लगभग 34 खंभे हैं। इसके अलावा स्थित है लगभग 7 मीटर ऊंचा एक स्तूप, महात्मा बुद्ध की 2 विशालकाय मूर्तियां और एक ऐसा शांत माहौल जहां भिक्षु अपने आप को मोह माया लोभ से मुक्त कर देते हैं। यहाँ हर छोटी बड़ी गुफा में बैठकर ध्यान लगाने का आसननुमा स्थान या बैठका है। हर गुफा में भगवान बुद्ध की किसी न किसी मुद्रा में बनी मूर्तियां हैं। हर गुफा की दीवारों पर उकेरे गए बौद्ध धर्म के धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के ज्ञान को भी पढ़ सकते हैं। इन गुफाओं को देखकर हम उन भिक्षुओं और शिल्पकारों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता ने एक चट्टान को चीरकर एक पूरी दुनिया, एक संपूर्ण बसेरा बना दिया। चलिए समझते हैं इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गुफाओं में रहने वाले बौद्ध भिक्षु अपने लिए पानी की व्यवस्था कैसे करते थे। इतनी ऊंचाई पर पानी ले जाना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर पानी ले जाना असंभव था। परंतु बारिश के दिनों में इन ऊंचाई से नीचे आ रहे पानी को ऊंचाई पर रोक लेना संभव था। इस असंभव कार्य को संभव बनाया उस वक्त के शिल्पकारों और बौद्ध भिक्षुओं ने। इतिहासकार बताते हैं कान्हेरी की गुफाओं में बहुत बड़ी विद्यापीठ थी। इस विद्यापीठ में पूरे साल बौद्ध भिक्षु ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हें पूरे वर्ष जल की आवश्यकता थी और सौहार्दी के इन पहाड़ियों में
स्थायी जल स्रोत कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी पहाड़ी को ही जल संचय व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। इतिहासकार बताते हैं, कुछ गुफाओं की घुमावदार छतों की वजह से बारिश के पानी को खास तौर पर बनाई गई नहरों में बहने में आसानी होती थी। पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ झरना बहता है। इसी झरने या जल स्रोत के दोनों तरफ बसी हैं कान्हेरी की गुफाएं। प्राचीन शिल्पकारों और भिक्षुओं ने इस झरने के नीचे छोटे छोटे चेक डैम बनाए। बारिश के दिनों में इस जल स्रोत से या पहाड़ी से पानी नीचे की ओर आता था। और इस चेक डैम में इकट्ठा होता था और बाकी नीचे चला जाता था। इस चेक डैम से छोटे छोटे नाले बनाकर उन्हें गुफाओं के सामने ले जाते थे। यहाँ हर गुफा के सामने पानी इकट्ठा करने के लिए हौज बना था। किसी गुफा के सामने एक हौज और किसी गुफा के सामने अनेक हौज बने हुए थे। और इन गुफाओं के सामने बने हौज में बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता था। पहाड़ी से आने वाले बारिश के पानी के साथ साथ मिट्टी भी आती थी। इससे बचाव के लिए इन नालों के बीच बीच में कुंड बनाए गए थे ताकि पानी के साथ साथ आने वाली मिट्टी वहाँ रुक जाए और साफ पानी गुफाओं के सामने स्थित हौज में इकट्ठा हो जाए। यह जल व्यवस्था अपने आप में इतना परिपूर्ण था कि पूरे वर्ष बौद्ध भिक्षु इस पानी को प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते थे। जल संग्रह की यह व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक थी कि आज भी इन कुंडों और हौजों में बारिश का पानी इकट्ठा मिलेगा और बारिश के दिनों में तो हजारों साल बाद भी यह व्यवस्था अपने आप चलती रहती है और इन हौजों में पानी इकट्ठा होता रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस जल संचय व्यवस्था का निर्माण गुफाओं के निर्माण के साथ साथ ही किया गया था। नई गुफाओं का निर्माण यहाँ समय के साथ साथ चलता रहा और यह प्रक्रिया पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक लगभग 1000 साल तक चलती रही। यहाँ के मंदिरों और विहारों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ कभी घनी बस्ती थी। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और यात्रियों को पूरी सुविधा मिलती थी। कभी समय निकालकर हम सभी को यहाँ आना चाहिए। अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए इस अद्भुत संरचना से अपने आप को जोड़ना चाहिए।